नेताओं ने जो जहर का बीज बोया था वो अब बड़ा होकर फल देने के लिए तैयार था। जो हाथ गले मिलने के लिए उठते थे वही हाथ अब एक दूसरे का खून बहाने के लिए उठने वाले थे। किसी को नहीं छोड़ूंगा। चलो। ये ठीक नहीं है मंगेश। वही मैं भी बोल रहा हूँ, यहाँ कोई पैर नहीं रखेगा। मुझे जाने दो, मुझे माफ कर दो। नहीं बचेगा तू। माफ कर दो। अंदर में जाएंगे। तोड़ दे। जल्दी जल्दी। कहाँ भागता है? रोक रोक। चलो चल चलो चल चल अंदर। जल्दी करो जल्दी करो। चल चल जीप में डाल दो इनको। चलो 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 जल्दी करो। चल अंदर चल। चलो 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 उतरो सब लोग। चलो चलो चलो। ए, चलो आगे आओ। चलो। सावधान है, विश्राम है। राष्ट्रगीत शुरू करेंगे। शुरू कर। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि
तरंगा, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। गुरुर् ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा। इसका मतलब समझते हो बच्चों? नहीं सर। मतलब गुरु जो है देवता जैसा होता है, माँ जन्म देती है और गुरु जो है वो बताते हैं हमें कैसे जीना है और जीवन में जो भी साधना करनी है वो हमें गुरु सिखाते हैं। जिंदगी का मतलब गुरु समझाते हैं, इसलिए हमें अपने गुरु की और अपने बुजुर्गों की इज्जत करनी चाहिए। तो आप सब बच्चे गुरु और बुजुर्गों की इज्जत करेंगे सर। गुरु और बुजुर्गों की इज्जत करनी चाहिए उन्हें सर। सम्मान देने से आपको विद्या और संस्कार मिलेंगे। समझ गए बच्चों? ठीक है सर। अब आप सब अपनी क्लास में जाइए। लाल किले में क्या हुआ? ऐसे ऐसे मेरी बारी एक ही रोटी खानी पड़ेगी। नमस्ते सर। पवित्रा, यस सर। संगीता, हाँ सर। सुधाकर, मैं भी आया हूँ सर। ठीक है। तो अब लिखते हैं 2 into 10 20। सब बच्चे लिख रहे हैं ना? ए देवी अपनी कॉपी लाओ। लाती हूँ सर। ये उल्टी कॉपी क्यों दे रहे हो मुझे? ये क्या लिखा है तुमने? हाँ, सब का सब गलत लिखा है। ये बता, इतनी बार समझाया फिर भी समझ में नहीं आता? हाँ? हाथ ला, हाथ ला, हाथ आगे कर। हाँ? हे, समझ में नहीं आता? जा, फिर से लिख। अभी तो ये नन्हे फूल खिलना शुरू हुए हैं, छल कपट से दूर प्रेम से भरे हुए हैं। नहीं, मेरे पापा नहीं है, ये लो। कावेरी, नहीं चाहिए। कोई बात नहीं, ले लो। कुछ लोग इन फूलों को पानी से सींचने की बजाय जहर से सींचते हैं। अरे श्रवण, मेरे बच्चे को देखा है क्या? नहीं देखा? सुबह से घर से निकला है, अभी तक आया ही नहीं। इस राम की राम कहानी बड़ी पेचीदा, हाथ में नहीं आता है। ये हमेशा इधर उधर भागता ही रहता है। ओ, यहाँ पर बैठा है। कितनी बार बोला है कि तू इसका साथ क्यों नहीं छोड़ता है? क्या खा रहे हो तुम लोग? क्यों लिया तूने इससे? ले पकड़। चल, अब कितनी बार बोल चुका हूं, लेकिन तुझे बिल्कुल भी अकल नहीं आती है। जो नहीं करना चाहिए वही करता है तू। देख, तू उसे फिर से घूर कर देख रहा है। बार बार कह रहा हूँ उसके साथ मत रहा कर, और जाकर सीधा उसके साथ ही खाने बैठ जाता है। अगर दोबारा ऐसा किया ना तो तेरी चमड़ी उधेड़ दूंगा मैं। उनके हाथ से क्यों नहीं लेना चाहिए? हम लोग जिस दुकान में जाते हैं वो लोग भी तो उसी दुकान में जाते हैं, फिर उनसे लेकर क्यों नहीं खाना चाहिए? हम लोगों को उन्हें बिल्कुल नहीं छूना चाहिए, क्योंकि हम लोग बड़े लोग हैं। अगर ऐसा है, फिर क्यों आप बड़ी वाली दीदी को छूकर बातें करते रहते हैं? हे भगवान, इतना छोटा सा है और ऐसी ऐसी बातें करता है। जूता पैरों में पहनना चाहिए, पगड़ी सर पर पहननी चाहिए। बिना दिमाग की बात मत किया कर, चल जा। हे भगवान, इसने ये सब कब देख लिया? बच्चों के सामने सावधानी से रहना पड़ेगा। चूहा भी आया होगा तो बोलेंगे कि शेर आया है। कोई सुन तो नहीं रहा? नहीं, कोई नहीं। हाँ, चलो निकलता हूँ। जब ये खेल खेलते हैं तो इनके बीच में कोई जाति का भेदभाव नहीं होता है। खेल खेलते खेलते
हर कोई अपने आप को ही भूल जाता है। यहाँ होती है तो सिर्फ और सिर्फ दोस्ती। बढ़िया बढ़िया बॉलिंग। जिन दिलों में प्यार भरा होता है उनमें भेदभाव नहीं होता। चलो इधर बैठ जाओ। बारिश के पानी की तरह एकदम साफ इनकी आंखों से छलकता ये प्यार, इस प्यार में हजारों हे सपने। छुटकी, उधर देखना। लेकिन उनके दिल में एक डर भी था। सामने देख, वहाँ क्या देख रहा है? समाज का डर। चल डाल डाल डाल। आएगा आएगा। जा 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 जा। चल 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 कोई नहीं कोई नहीं। देख लो देख लो। ये क्या? अरे नहीं छोड़। बहुत बढ़िया। ठीक से बैटिंग करना, सब कुछ तेरे ऊपर है अभी। बढ़िया। अरे क्या बात, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। नाइस शॉट बॉलिंग। इस दुनिया में इंसान ने पत्थरों को तराश कर उसकी मूर्तियां बनाई और भगवान मानकर उसकी पूजा करने लगा। एक वर्ग पत्थर से बनी मूर्तियों को ही भगवान मानता था। भगवान हर जगह है ये बात वो भूल गए। उन लोगों की इसी सोच को हथियार बनाकर दूसरा समुदाय उन पर शासन करने लगा और इसी वजह से पहला समुदाय परेशानियों से घिर गया। आज हम लोग यहाँ क्यों मिल रहे हैं ये बात सभी को पता है। हम लोग हमारे इस मंदिर की मरम्मत करवा रहे हैं, इसलिए हर कोई अपने सामर्थ्य के हिसाब से इस काम के लिए मदद करेगा। तो आप सब लोग मोहल्लों से पैसे इकट्ठा कीजिए। सरपंच जी ने जो कहा वो सारी बातें आप लोग समझ गए ना? तो सब लोग तैयार है ना? ठीक है। एक एक को कितना पैसा देना पड़ेगा? हर एक घर को कम से कम 1,000 रुपए तो जरूर देने चाहिए। बाप रे, 1,000 हमारे पास नहीं है। कहाँ से लेकर आएंगे हम इतने पैसे? बड़े लोगों की बातों में बीच में तुम्हारी क्या जरूरत है? हमने विचार किया और ये सोचा कि हर घर को 500 रुपए तो देने ही चाहिए। इसके ऊपर जो देना चाहे वो उसकी श्रद्धा है। 500? ऐसे क्यों मुंह फैला रहे हो? शाम होते ही 50 रुपए की दारू पीते हो। मंदिर के लिए पैसे नहीं है? कुछ दिन दारू नहीं पियोगे तो हो जाएगा। सब लोग तैयार हो ना? हाँ, कोई प्रॉब्लम हो तो बता दो और जल्दी पैसे इकट्ठे करो। समझ गए ना तुम लोग? हाँ ठीक है। मंदिर की मरम्मत के लिए पैसे इकट्ठे करने का काम शुरू हो गया। जो भी मिलता उससे पैसे मांगे जाते, कोई भेदभाव नहीं था। पहले से ही लोग इतने कम पैसे दे रहे हैं, इससे भी कम देंगे तो क्या करेंगे? अरे कोई बात नहीं यार, देख लेंगे। चल
क्या करें, कलेक्शन तो बहुत ही कम हुआ है। सब लोग मजदूरी करने गए हैं, रात को आएंगे तब जाएंगे। देखो, तुम जो कलेक्शन ला रहे हो ना, वो उन लोगों के कलेक्शन से बिल्कुल भी कम नहीं होना चाहिए। एक बात याद रखो, मोहल्ले का कोई भी घर ना छूटे। ठीक है पिताजी। उनके लिए भी चाय लेकर आओ। आओ, सब लोग इधर आ जाओ। रुको, सब चाय पी के जाना। गिलास वहां रखे हुए हैं। सबको चाय ऊपर से डालना। तुम्हारे पिताजी कैसे हैं? आप ठीक हैं जी। अपने अपने गिलास धोकर जाना। जी। आप सबके आने की वजह क्या है? अरे कुछ नहीं, कलेक्शन बहुत ही कम है। बड़े लोगों के घर जाने की सोच रहे हैं, तो सोचा कि आपको भी हम साथ ही ले चलते हैं। शरबत पीजिए। इतनी सी बात के लिए इतनी दूर क्यों आए? मुझे बुलवा लिया होता। अरे ऐसे कैसे हो सकता है, आखिर आप हेडमास्टर हो। ठीक है, कल सुबह आप सब लोग तैयार रहिएगा, एमएलए साहब से मिलने के लिए चलेंगे। जल्दी आना, मुझे स्कूल भी जाना है। ठीक है ना? ठीक है, तो फिर हम चलते हैं। नमस्कार। नमस्ते। ऐसे मेरा मुंह क्या देख रहे हो? तुम्हारे लिए नई बात होगी, पर मेरे लिए आम है। इन बातों में अपना दिमाग मत लगाओ। इसी मौके का तो राजनेता इंतजार कर रहे थे। सुबह सुबह गांव के मुखिया मेरे घर पर, वो भी मास्टर जी को साथ लेकर। आखिर बात क्या है मास्टर जी? आपको तो पता ही होगा, हमारे गांव में मंदिर का काम चल रहा है। ये बात तो पता है, इसीलिए हम आपके पास आए हैं। ठीक है, चलिए। ए, इनके लिए नाश्ता लेकर आओ। भाई। मेरे साथ आइए। मैं आता हूं। वो सोचने लगा कि इस मौके का इस्तेमाल किस तरह किया जाए। मास्टर जी, ये नया मंदिर बन जाने के बाद क्या ये लोग मंदिर के अंदर जाने देंगे? हम अपना काम कर रहे हैं, पैसों का कलेक्शन शुरू कर दिया है। बाद में ये क्या करेंगे पता नहीं। ठीक है, सुनो, चेक लेकर के आओ। लाता हूँ भाई। देखिए, इससे अच्छा मौका हमें फिर दोबारा नहीं मिलेगा। मौका मिलते ही उन्हें ये बात बता दीजिए कि हमें भी मंदिर के अंदर प्रवेश करने से नहीं रोकेंगे। ठीक है, चलते हैं, चलते हैं। भैया नमस्कार। नमस्कार। बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। आप लोगों का काम काज ठीक से चल रहा है ना? उसी के बारे में तो बात करने आए हैं। बात करनी है भैया जी। हाँ आपको तो पता ही है ना, हमारे गांव में अच्छा कलेक्शन नहीं हो रहा है। हाँ, आपको कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, उनको रहने दो, पहले आप लोग नाश्ता करो। नहीं, नाश्ता लाओ। रहने हम लोग खाकर आए हैं। ये बात है, ठीक है, आइए। राजनीतिक पार्टियों ने अपना खेल शुरू कर दिया था। पहले वहीं पर गए थे क्या? क्या करें भैया जी, हम तो सरपंच है ना। तुम लोगों पर अभी भी वो राज कर रहा है भाई, थोड़ा संभल कर रहना। कितना दिया उसने? भैया जी, उन्होंने ब्लैंक चेक दिया है हमें। ठीक है, मैं भी एक काम करता हूँ, मैं भी ब्लैंक चेक दे देता हूँ, उससे थोड़ा ज्यादा अमाउंट डाल देना।
समझ गए ना? मेरा नाम सबसे ऊपर रहना चाहिए। हाँ हाँ हाँ। तुम्हें भी कुछ चाहिए क्या? नहीं नहीं नहीं। ठीक है, मुझे अभी जाना है। चलो चलते हैं। ठीक है। मास्टर जी, आखिरकार आपने अपने बेटे को मास्टर का काम दिलवा ही दिया। आपसे पढ़ने वाले बच्चे खुशकिस्मत हैं। सब आप जैसे बड़ों का आशीर्वाद है। इसमें मेरा आशीर्वाद नहीं है, भगवान की कृपा है। खैर जो भी हो, आप लोगों की मैं मदद कर रहा हूँ, इसी में मुझे खुशी है। हमने सोचा है सब लोग कर करेंगे। ठीक है, आप लोग जा सकते हैं। भगवान भला करे, भगवान भला करे। चलिए। जैसे हिंदी वर्णमाला में 52 अक्षर होते हैं, उसी तरह अंग्रेजी वर्णमाला में 26 अक्षर होते हैं, A to Z। मुझे तो समझ में आ गया। ये मेरी चाल थी। रुक रुक रुक, ऐसा नहीं, देखने दे मुझे। मत करो। पहले मेरी चाल थी तो मैं खेलूंगा ना। ऐसे ऐसे कैसे? नहीं नहीं, तुझे याद नहीं है। आराम से यार, चीटिंग मत करना। हाँ, मेरी चाल थी। अबे ये तो मुझे खेलने दे पहले। नहीं यार, ऐसा नहीं है। खेलना हे, शोर मत मचाओ यार, यहाँ मैं पढ़ा रहा हूँ ना सबको। हेलो मास्टर, हम भी पढ़े लिखे ही लोग हैं। अगर तुम्हें दिक्कत है तो कहीं और जाके पढ़ाओ। आया बड़ा। अरे चल 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 चल, ये तो बोलता ही रहता है। इंग्लिश, इसलिए आप लोगों को ध्यान देना होगा पढ़ाई पे, तभी आप लोग अच्छी तरह से इंग्लिश सीख पाएंगे। इस जन्म में तुम्हारा तो उद्धार हुआ नहीं, उनका भी उद्धार नहीं होने दोगे साथ में। खुद तो बर्बाद हो ही, उनको भी बर्बाद करोगे। ठीक है ठीक है। सारा दिन खेलते रहते हैं, पढ़ते लिखते कुछ नहीं। क्या चल रहा है? और आजा खेलने के लिए। खेलो 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 खेलो, दबा के खेलो। देखिए सब लोग मेरी बात ध्यान से सुनिए, जैसा मैं बता रहा हूँ आप लोग वैसा ही करिए। अगर देखो आप लोग मंगेश को आ गया इंग्लिश है सीखना लंदन है से। आजा बैठ जा। अरे भाई बैठो तो- हाँ, इधर ध्यान दीजिए। अबे पांसा फेंकना। ठीक है अरे वो गोटी मारना। तेरी चल। ये देख, मैंने बोला था ना ये जीतेगा। ठीक है, देख मारा ना। ए तुम लोग चुप हो जाओ, वो पढ़ा रहा है, सुनने दोगे कि नहीं? चल चल। CD इंग्लिश भी मैं आप लोग को सिखा दूंगा, बस आप लोग को ध्यान देना पड़ेगा। जैसे हिंदी में अ आ इ ई, वैसे ही इंग्लिश में ABCD होता है। हे मंगेश, दीदी बुला रही हैं, जल्दी से घर आ जाना। ठीक है, तू जा, मैं आता हूँ। ये मास्टर जी से पढ़कर घर चलाएगा। अभी तुम जाओ यहाँ से। ए तुम तो चुप ही बैठो, खुद तो बर्बाद हो ही औरों को भी बर्बाद कर रहे हो। जो लोग यहाँ पढ़ रहे हैं उन्हें तकलीफ क्यों दे रहे हो? चलो कहीं और जाकर खेलो तुम लोग। ठीक है, तू जा। ए तू पढ़ा रहे? क्या? अरे पढ़ा ना। ठीक है, अगर इसी तरह से आप लोग रोज आते रहेंगे तो पढ़ना सीख जाएंगे, ठीक है ना? नमस्ते सर। हाँ नमस्कार। तेरा बाप भी ऐसे ही किया करता था, बड़े लोगों के साथ मिलकर अभी भी पुराने जमाने में जी रहा है। वो लोग भगवान से बड़े हैं क्या? और कितने दिन बाहर जा जाकर लोग पूजा करेंगे? मैंने उसी दिन तेरे बाप को बताया था। मेरी बात क्यों सुनेगा तेरा बाप? अगर हम लोग मंदिर में जाएंगे तो क्या भगवान मुंह मोड़ लेंगे? वैसा तो कुछ नहीं है ना। वेद पुराण उठाकर देखोगे तो मंदिर में किसी की मनाही नहीं होती, हम जैसे भी वहां जा सकते हैं। अब समय बदल गया है, तुम लोग भी बदल गए हो। अपने बाप को भी बोलो कि पुरानी सोच को खत्म कर दे। अब पुराना समय बीत चुका है, पुराने समय पर चलना छोड़ दो। अच्छा मौका है, फिर नहीं मिलेगा। मंदिर में जाओ, देख लेंगे। ठीक है सर। हाँ ठीक है, जाओ। ठीक है सर, अब मैं चलता हूँ। देखो, आजकल तुम्हारे पिताजी गोपाल स्वामी के साथ बहुत घूम रहे हैं। हर समय उसको ही आगे रखकर उससे ही काम करवा रहे हैं। ये तो तुम्हें भी पता है कि वो तो हेडमास्टर है। आगे जाकर उससे हमें तकलीफ हो सकती है, क्योंकि हमारे जो रीति रिवाज हैं वो उसी तरह चलने चाहिए जैसे चलते आ रहे हैं। अभी जो हो रहा है सब कुछ बदल सकता है, और ऊपर से तुम भी उसके बेटे के साथ ही घूम रहे हो। देखो बेटा, तुम्हारा क्रिकेट का खेल मैदान तक ही रखना, घर में या मंदिर तक नहीं आना चाहिए। ये बात तुम अपने दिमाग में बिठा लेना। एक जगह बोया हुआ जहरीला बीज दूसरी जगह पर उग रहा था। समझ गए ना? जाओ। ठीक है। हमारा काम हो ही चुका है, बस थोड़े लोग बचे हैं तो उनका भी सहयोग आ जाएगा, फिर हमारा काम खत्म हो जाएगा। ओ मास्टर जी, लीजिए, हमारी हाँ, तरफ से लाइए, इतना लाइए। कलेक्शन हुआ है। वैसे भी मंदिर का काम पूरा खत्म हो गया समझो। अब आगे से जो भी काम चलेगा ना
आप खुद आकर इंतजाम देख लेना। इसमें कौन सी बड़ी बात है, हमारा मंदिर बन रहा है, हम नहीं करेंगे तो और कौन करेगा। ठीक है, मैं चलता हूँ। ठीक है। क्या सरपंच जी, आगे खड़े रहकर सब काम करने के लिए आप उनसे कह रहे हैं? पैसा दिया है ना, इसलिए उसने इतनी बात कह दी। ओ, तो ये बात है। देखो एक बात बोल देता हूँ, चाहे कोई भी कारण क्यों ना हो, मंदिर के अंदर ये पैर नहीं रखने वो पाए। क्यों मंदिर में आएंगे? मास्टर जी को गांव के रीति रिवाज पता है। सरपंच जी, वो मंदिर के अंदर पैर ना रख पाए। नमस्कार भैया जी। सरपंच जी आइए, बैठिए बैठिए। गणेश जी, सारी तैयारी ठीक से चल रही है ना? भैया जी, आपकी दया से सब ठीक चल रहा है। आपका भगवान आशीर्वाद की है। कृपा है। आपको बस आकर वहाँ का उद्घाटन करना है। ठीक है, मैं आऊंगा। सब कुछ तैयार रखिएगा। उस दिन जितना भी खर्चा होगा सब मेरी तरफ से होगा। सुनकर अच्छा लगा भैया जी। ठीक है, नमस्कार। जी, नमस्कार। चलिए। नमस्कार भैया जी। नमस्कार नमस्कार भैया जी। बैठिए बैठिए। बोलिए, मंदिर का काम कहाँ तक पहुँचा? सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, आपको आना ही पड़ेगा। आपका नाम हमने मुख्य अतिथि के रूप में डाला है। ठीक है, मैं आ जाऊँ। चलते ठीक हैं। है, नमस्ते। ए, हाँ भाई, पहले वाला कार्ड लेकर आओ। लाता हूँ भाई। हमारे लोग बहुत होशियार हो चुके हैं। क्या भाई इसमें ऐसा लिखा है? अब मुझे ही राजनीति सिखा रहे हैं। मतलब इन सबको छोड़ देंगे क्या? इन लोगों को छोड़ दिया तो मुझे राजनीति छोड़नी पड़ेगी। तो फिर वोट के लिए राजनीति कर रहे हैं। मतलब अब हम क्या करेंगे? करना पड़ेगा, कुछ तो करना ही पड़ेगा। बारिश आ रही है, चलो अंदर चले। ठीक है भाई। मुझे हल्के में ले रहे हैं। हरामखोरों ने अपना रंग दिखा दिया। बड़े लोग बोलकर बड़ा सा खंजर पीठ में घुसा दिया। क्या हुआ? क्या हुआ है तुझे? इस तरह से क्यों बात कर रहा है? क्या बे, पूरा काम हमसे करवाने के बाद वो लोग हमें अंदर नहीं जाने देंगे क्या? कौन नहीं जाने देगा? मंदिर के पास ना यही बातचीत हो रही थी। तब हमारी जरूरत थी, अब हमारी जरूरत नहीं है। लोग तो बोलते ही रहेंगे। बोलते नहीं है, उनकी यही प्लानिंग है। हम ऐसा बिल्कुल नहीं होने देंगे। हमने इसलिए भागदौड़ नहीं की थी कि मंदिर में घुसने को ना मिले। चुप रहो, सब लोग शांत हो जाओ। जो होगा हम देख लेंगे। इतने सालों से यहाँ पे यही हो रहा है, और आज भी ये लोग यही करना चाहते हैं। आखिर कितने दिनों तक हम लोग ये सहते रहेंगे? ए, शांत रहो, हमें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। बड़े लोगों से दुश्मनी मोल लेना ठीक नहीं होता। मतलब वो सही कर रहे हैं क्या? वो जो कर रहे हैं वो ठीक नहीं है, पर उसके लिए कोई समाधान ढूंढ लेंगे। क्या करेंगे? एक काम करो, तुम सब लोग मिलकर के कल एक पत्र लिखो, पुलिस को, तहसीलदार को और जिला अधिकारी को वो पत्र दे दो। उन्हें सारी बात बता दो, जो करना होगा वो खुद करेंगे। हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, हम क्यों दुश्मनी मोल लें। ठीक है, समझ गया। उन्होंने अपना हक पाने के लिए कानून से मदद मांगी। नमस्कार सर। नमस्ते सर। नमस्कार। नमस्कार। नमस्ते सर। नमस्ते सर। नमस्कार। ये लेटर आपको देना था। ठीक है, तुम लोग जाओ। तुम्हारे एरिया के इंस्पेक्टर को बुलाता हूँ। तुम लोगों के प्रोटेक्शन की व्यवस्था हो जाएगी। तुम लोग झगड़ा मत करना, समझ गए? ठीक है ठीक है सर। अब जाओ। नमस्ते सर। लेकिन कानून व्यवस्था तो राजनेताओं के हाथ की कठपुतली होती है। नमस्ते सर। बैठिए इंस्पेक्टर साहब। एक ग्लास लेकर आओ। रहने दीजिए सर। देखिए सर, उस दिन हमारे लड़के किसी को अंदर नहीं आने देंगे। आप भी किसी को सपोर्ट मत कीजिएगा। सब कुछ शांति से देखते रहिएगा। ठीक है सर। वो सारे लड़के आज आपस में लड़ेंगे और कल एक हो जाएंगे, लेकिन उस लड़ाई झगड़े में किसी तरह का केस वगैरह बिल्कुल नहीं होना चाहिए। समझ गया सर। ठीक है, मैं चलता हूँ सर। आपका गुड लक आपके पास। सही समय पर हमारे आदमी पहुँचा देंगे। जाइए।
उन्हें विश्वास था कि कानून हमारा साथ देगा तो न्याय जरूर मिलेगा। नमस्ते सर। तुम सब ने मंदिर के अंदर जाने का फैसला कर लिया है। हाँ सर, आपकी मदद चाहिए इसीलिए हमने आपको ये लेटर दिया है सर। हाँ सर। ठीक है, तुम लोगों ने पुलिस स्टेशन में लेटर दिया क्या? हाँ सर, दे दिया है। एक ऐसा ही लेटर डीसी ऑफिस में भी दे दीजिए। ठीक है सर, ठीक है। ठीक है, आप लोग जाइए, मैं व्यवस्था कर दूंगा। ठीक है सर, हम चलते हैं हाँ, सर। नमस्ते। सर नमस्ते सर। नमस्ते सर। आपको ये लेटर देना था सर। देखो, तुम लोगों ने बड़े काम में हाथ डाला है, इसके लिए उनकी मंजूरी है क्या? सर, मंदिर के मरम्मत के टाइम हम सब लोगों से काम करवाया और पैसे भी लिए थे और कहा था कि अंदर भी जाने देंगे। लेकिन अब वो लोग मना कर रहे हैं, इसीलिए हम लोगों ने तय किया कि हम लोग कानून की मदद से अंदर जाएंगे। इसीलिए आपकी मदद चाहिए सर। ठीक है, तुम्हारे एरिया के इंस्पेक्टर से मैं बात कर लूंगा, लेकिन अगर लड़ाई झगड़ा किया ना तो नहीं सर। ठीक है, अब तुम लोग जाओ। चलते हैं। नमस्ते सर। किसी भी कारण से वहाँ लड़ाई नहीं होनी चाहिए। ठीक है सर। वहाँ पे कुछ भी ऊपर नीचे हुआ तो एक्शन लेना पड़ेगा। ठीक है, अब आप लोग जा सकते हैं। ठीक है, हाँ, नमस्ते। अधिकारियों को न चाहते हुए भी बड़े लोगों की मर्जी से नाचना पड़ता था, क्योंकि उनकी डोर उन राजनेताओं के हाथों में थी। यही अधिकारियों की सबसे बड़ी मजबूरी थी। नमस्ते सर। हाँ, बैठिए। क्या बात है सर, आपने मुझे बुलाया? देखिए, उस दिन हमारे लोगों का मंदिर में घुसना तय है। आप उन लोगों को प्रोटेक्शन दे दीजिए। ठीक है सर। किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, आपके ऊपर है। ओके सर। अब तक जो चल रहा था सो चल रहा था। अब हम बदलाव चाहते हैं और ऐसा हम करके रहेंगे। वहां पर कुछ भी हो, आपको बीच में नहीं पड़ना है। बस हमारे लड़के अंदर जाएंगे, ठीक है ना? ठीक है सर। ठीक, मैं वहीं पर पहुंच रहा हूं, वहीं पर मिलेंगे। ठीक ठीक है, चलता हूं सर। सर, क्या है? फाइल। इसे ले जाओ, बाद में देख लूंगा। क्या करूं यार? सर, आपने खाना क्यों नहीं खाया? अब क्या बताऊं तुम्हें? इधर एमएलए जगन्नाथ जी फोन कर रहे हैं, उधर एमपी विवेक प्रसाद फोन कर रहे हैं। एक बोलता है करो, दूसरा बोलता है मत करो। किसकी बात सुनूं यही समझ में नहीं आ रहा है। एक तरफ गांव के लोग कह रहे हैं कि आप पैसे लेकर काम कर रहे हैं, उधर डीएसपी सर लगातार कॉल कर रहे हैं। दिल तो कर रहा है रिजाइन ही दे दूं। सर जाने दीजिए, हमारे डिपार्टमेंट का काम ऐसा ही होता है। अब यही काम गले का फंदा बन गया है। उस दिन पूरा गांव उत्सव मना रहा था। इतने दिनों का सपना पूरा जो होने जा रहा था, इसलिए सारे गांव वाले बहुत खुश थे। लेकिन नेताओं को इस खुशी से कोई मतलब नहीं था।
नेताओं ने जो जहर का बीज बोया था वो अब बड़ा होकर फल देने के लिए तैयार था। जो हाथ गले मिलने के लिए उठते थे वही हाथ अब एक दूसरे का खून बहाने के लिए उठने वाले थे। किसी को नहीं छोड़ूंगा। चलो। ये ठीक नहीं है मंगेश। वही मैं भी बोल रहा हूँ, यहाँ कोई पैर नहीं रखेगा। मुझे जाने दो। मुझे माफ कर दो। नहीं बचेगा तू। माफ कर दो। मंदिर में जाएंगे। छोड़ दे। जल्दी जल्दी। कहाँ भागता है? रोक रोक। चलो चल चलो चल चल अंदर। जल्दी करो जल्दी करो। चल चल जीप में डाल दो इनको। चलो चलो जल्दी करो। चल अंदर चल। चलो 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 उतरो सब लोग। चलो चलो चलो। ए, चलो आगे आओ। चलो। देखिए तुम लोग अगर ऐसे ही लड़ते रहे तो कोई फायदा नहीं होगा। सबको एक ही गांव में रहना है ना। एक बात साफ सुन लो, इतने सालों से मंदिर के अंदर कोई नहीं आ रहा है। यही रीति रिवाज है। ये रीति रिवाज की बात हमसे मत कर, समझा रहा हूँ। पैसा इकट्ठा करने और काम करने के लिए हमारी जरूरत थी, तब तो रीति रिवाज बीच में नहीं आए। चुपचाप खड़ा रहे, हम लोग यहाँ झगड़ने नहीं आए।
बात ये है सर, उस दिन हमसे वादा किया था कि अंदर जाने देंगे। ये लड़के उसी वादे की बात कर रहे हैं। हमने किसी से नहीं कहा था। उस दिन सरपंच जी ने आपके सामने ही तो कहा था। सरपंच जी ने अंदर जाने के लिए नहीं कहा था, मैं भी वहीं पर था। उससे क्या हो गया? भगवान का काम करने आने वाला हर इंसान पूजा करेगा क्या? इससे तो अच्छा है पहले जैसे लोग पूजा करते थे ना, वैसे ही अभी भी कीजिए। ये सब पुराने समय से चलता आ रहा है। ठीक है, तो हम लोग सरपंच जी से ही बात कर लेंगे। सरपंच चाहे या पंच चाहे, हमें कुछ नहीं पता। ये हमारा डिसीजन है, समझे? देखिए, आप लोग अगर ऐसे ही झगड़ते रहेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। एक अच्छा डिसीजन लीजिए। ठीक है, हम लोग मिलकर आपस में डिसाइड करके बताएंगे। मास्टर जी, इस बात पे आपको क्या कहना अंदर है? जाने की अनुमति मिल जाए तो टाइम ले ले, चलेगा? ठीक है, पहले हम लोग बात करेंगे, फिर बताएंगे क्या करना है। मास्टर जी, अब आप जाइए। तुम लोग भी जाओ। कुछ भी हो, इन सब पे पैनी नजर रखना। उस मंदिर के बारे में क्या हुआ इंस्पेक्टर? पंचायत के लोगों ने थोड़ा टाइम मांगा है सर, और मास्टर जी की तरफ से भी लोग मान गए हैं। टाइम मांगने वाले वो लोग कौन होते हैं और टाइम देने वाले भी कौन होते हैं? अगर उनको अपनी मर्जी चलानी है तो फिर ये कोर्ट और कचहरी क्यों खोल रखी है हम लोगों ने? फिर हम लोगों की क्या जरूरत है? देखो, मेरे ऊपर से प्रेशर आ रहा है, टाइम नहीं दे सकते हैं। उन लोगों को मंदिर के अंदर प्रवेश दे दीजिए, इतना ही कीजिए। इसका कुछ नहीं होने वाला, हमेशा आउट हो जाता क्या होता है? है। देखो कैसे खेल रहा है। हाँ, आराम से। अरे जाके बॉल लेके आ। सही से पकड़ो। हाँ, और हाँ, बॉल फेंको। ए, सही से खेलो ना। हाँ, उठ उठ। पुलिस आई है। नमस्कार सर। नमस्ते मास्टर जी। मास्टर जी, पुजारी 2 दिन से दिखाई नहीं दे रहे हैं। मंदिर का दरवाजा बंद करके गए हैं। आप सब एक काम कीजिए, कल सुबह आप लोग इकट्ठा होकर मंदिर के पास आ जाइए। तहसीलदार साहब को भी इन्फॉर्म कर दिया है, वो भी आ रहे हैं। उनके आते ही उनसे बात करके तुम लोगों के अंदर जाने की व्यवस्था कर दूंगा। कल तहसीलदार साहब आ रहे हैं। ठीक है ना? अब चलो मैं। ठीक है सर, ठीक है। कांस्टेबल चलो। जी साहब। कल का बंदोबस्त अच्छा होना चाहिए। सुनो, कल तहसीलदार साहब आने वाले हैं, उसके बाद हमें मंदिर में प्रवेश की अनुमति मिल जाएगी। तुम लोग कोई हड़बड़ी मत करना और ना ही कोई मारपीट करना, और ध्यान रहे ये बात किसी से भी मत करना, समझ गए ना? हाँ, ठीक है। तुम लोग जो भी काम कर रहे हो वो करते रहना, और कल उनके आने के बाद अपने लड़कों को बुलाकर मंदिर में प्रवेश करवा देंगे। अच्छा हाँ, कल तुम लोग नासिक जाने वाले थे ना, तो क्या हुआ उसका? हाँ, कल जाएंगे ना। कल जाओगे ना? तो एक काम करना, शाम को जल्दी लौट आना, क्योंकि कल ही मंदिर में प्रवेश भी करना है। मंदिर बनने से लगा जैसे भगवान नजदीक आ गए हैं। सब मंदिर की घंटियों का स्पर्श कर रहे थे। अगरबत्तियों की महक चारों तरफ फैल गई थी। लग रहा था जैसे एक सपना पूरा हो गया। उन्हें विश्वास था कि आने वाले वक्त में उनकी जिंदगी खुशियों से भर जाएगी और वे मंदिर की सेवा करेंगे। हो गया ना? अब चलते हैं। मास्टर जी, अपने लोगों को लेकर जाइए। ठीक है सर, चलिए। इंस्पेक्टर जी सर। पुलिस ऑफिसर और स्टाफ को यहीं रहने दीजिए। यहाँ के हालात बहुत खराब है। ओके। जब तक सब कुछ ठीक नहीं हो जाता, जी, जी। सेफ्टी जरूरी है। ओके सर। मास्टर जी, इधर आइए। जी सर। मैंने पुलिस इंस्पेक्टर साहब को सब समझा दिया है। कोई भी प्रॉब्लम होने पे सर को बताइएगा, ठीक है ना? आपकी हर समस्या का समाधान ये खुद करेंगे। ठीक है, धन्यवाद नमस्ते। सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। नमस्ते सर। कल तो बहुत अच्छा होता है। देख लेंगे। अरे इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। हमें उनको नहीं जाने देंगे। तौलिया लेकर आना सुधाकर। ठीक है पिताजी। हाँ, क्या बात है, तुम लोग सुबह सुबह? मास्टर जी, मंदिर में शिवरात्रि के दिन भी आप पूजा करना भूल जाओगे क्या? ए, क्या बात कर रहे हो? कैसे भूल सकता हूँ? अच्छा सुनो, उससे पहले तुम लोग
डीसी को, एसपी को, तहसीलदार को, सीपी को एक लेटर दो, बाद में देख लेंगे। भाई आप एक काम कीजिए, वो सब मुझ पे छोड़ दीजिए, मैं देख लूंगा। तुम लोग सिर्फ बातें ही करते रहते हो, थोड़ा काम पर भी ध्यान दो। मास्टर जी इस बार अच्छा चर्बी वाला बकरा मारना चाहिए। सही कह रहा है। मारेंगे, बस इतना ही ना। तुम जरा सिद्धू पे ध्यान देना, वो ना लड़कियों की तरह सारे राज खोल देता है। मैं देख लूंगा मास्टर जी। तुम्हारी बातों पे कैसे यकीन करूं? आखिर ये भगवान का मामला है। ठीक है, हो गया। अब आगे से होशियार रहना और काम पे ध्यान देना। चलो शिवा 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 शिव 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 शिव। कावेरी, फूल लेकर आओ जरा। हाँ लेकर आती हूँ। ये लो दीदी। हाँ। लता, पानी रख दिया है क्या? एक काम भी खुद नहीं कर सकते क्या? मैं यहाँ पूजा के लिए बैठी हूँ, जल्दी से जाओ और नहा कर आओ। जाओ। अंदर पानी रखा हुआ है, जाकर नहा लो। अरे रे रे रे, तुम तो समझदार हो, नहीं तो पता नहीं मेरा क्या होता। अब और कितना टाइम लगाओगे? जाओ जल्दी नहा कर आओ। सुनो कावेरी, अब देख क्या रही हो खड़े खड़े? जाओ, इसमें कोयला लेकर आओ, धूप करनी है। अरे रे, जल्दी आओ। हाँ दीदी आ रही हूँ। मंगेश अंदर क्या कर रहे हो? कपड़े उतार रहा हूँ। हाँ रुको रुको, अभी मत उतारो, मुझे धूप के लिए कोयला लेना है। क्या हुआ? बचपन में नहाता था तो तुम मुझे देखती थी, वो सब बचपन की बातें हैं। और अब क्या हुआ? हाँ ठीक है, आ रही हूँ। ए साइड हटो, चलो। कभी भी कुछ भी बोलते रहते हो। ए हटो ना सामने से, तुम्हारी वजह से मुझे डांट पड़ेगी। प्यार से बोलने के बजाय गुस्सा दिखाती है। ये लीजिए, ले आए। हाँ। सुनो, जरा पीठ साफ कर दो। अरे मैं पूजा कर रही हूँ। अच्छा कावेरी, जाओ जरा उसकी मदद कर दो ना। हाँ ठीक है। एक ही काम के लिए हमेशा दो लोगों का आवाज देता है, भगवान जाने इसे कब अकल आएगी। हाँ। रुक जाओ, अनाउंस करो। सारे गांव वाले सुनिए, इस शुक्रवार को मंदिर में कार्यक्रम होगा, उसके लिए आपको आमंत्रित किया जाता है। कोई भी बाधा उत्पन्न नहीं करेगा, ये ऊपर से ऑर्डर आया हुआ है। गांव वालों को कानून की मदद से न्याय मिल गया था। सारे गांव वाले सुनिए, इस शुक्रवार को पूजा अर्चना करके मंदिर में बलि दी जाएगी, इसमें कोई भी रुकावट उत्पन्न नहीं करेगा, ये ऊपर से ऑर्डर आया हुआ है। चाहे कोई भी क्यों ना हो, हम लोग इस तरह की गंदगी बिल्कुल नहीं मचाने देंगे। इस बात को सहन करना दूसरे समुदाय के लिए नामुमकिन था। ये लो, मुझे कुछ काम है, तुम जाओ। गोपाल राम जी। कौन है? ओह, आप हैं? नमस्ते। नमस्ते। साहब ने बकरे की बलि के लिए परमिशन दे दी है। ये बात है? मुझे वो जगह देखनी है, आप मेरे साथ चलिए। ठीक है। सुधाकर, ये रखो, दरवाजा चलिए। बंद करो। चलो चलते हैं। मुझे लगता है जगह सही रहेगी। देखिए, यही जगह है। हाँ, चल के देखते हैं। देखते हैं इंस्पेक्टर साहब कौन सी जगह फाइनल कर रहे हैं। सुनो, आ जाओ। यहाँ टेप से मार्किंग करो, सीधा नापो। उधर भी यहाँ मार्क करो, यहाँ पर पत्थर रखो। अब यहाँ मार्क करो, सीधा रख। यहाँ पत्थर रखो। देखिए, जो भी पूजा का कार्यक्रम करना होगा, बकरा मुर्गा जो भी काटना होगा, अपने रीति रिवाज से काटिएगा। समझ गए ना? ये हाई कमान का ऑर्डर है, इसे मानना ही पड़ेगा। मास्टर जी, आप ये सब देख लीजिए। ठीक है।
ठीक है। सबने सुन लिया ना उन्होंने क्या कहा? ये तो उस दिन तो शराब पीकर मत आ जाना। बात ही नहीं सुनता किसी की। अब ये सुधर जाएगा। तुम्हें सब पर नजर रखनी पड़ेगी। ठीक है, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। चलो चलते हैं। जी हाँ, चलो चलते हैं। तू इतने गुस्से में क्यों आ रहा है? क्या हुआ? ऐसा कुछ नहीं है मंगेश, जो पहले मांग कर खाते थे अब वही लोग हमसे छीन कर खाने वाले हैं। ये सब सही नहीं हो रहा है मंगेश, उनको सबक सिखाना ही पड़ेगा। क्यों फालतू में अपना दिमाग खराब कर रहा है? इसके लिए वो सुधाकर और उसका बाप जिम्मेदार है। उन्हीं को खत्म कर देते हैं, फिर सब चुप हो जाएंगे। क्या हुआ गीता, खेत में क्यों चली आई? हाँ, मुझे एक बात बतानी थी तुझे, इसीलिए यहाँ आई हूँ। कौन सी बात? देखो ना कावेरी, एक पक्ष दूसरे पक्ष को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं है। एक तरफ तुम्हारे मामा मंगेश सुधाकर को देखकर हमेशा जलते रहते हैं, और वो सुधाकर और उसके पिताजी को उनकी औकात दिखाने के लिए ईंट की फैक्ट्री में बात कर रहे थे। कुछ भी हो, सुधाकर से कहना कि वो थोड़ा होशियार रहे। ठीक है, अब मैं चलती हूँ। मतलब उनकी इतनी हिम्मत कि वो मंदिर का ताला तोड़कर अंदर घुसेंगे? मंदिर अब पूरी तरह से अपवित्र हो चुका है, अब हमें उसकी शुद्धि करनी होगी। ऐसा करने की उनकी हिम्मत कैसे हो सकती है? इसके लिए हमें कुछ दूसरा तरीका सोचना ही पड़ेगा। बताओ मंगेश, तुम चुप क्यों हो? सुधाकर तुम्हारा दोस्त है इसीलिए ना? कौन है बे दोस्त? दोस्त का मतलब साथ खेलना, कूदना और खाना होता है। अगर मंदिर में घुसने की कोशिश की तो कोई नहीं बचेगा। ईंट का जवाब पत्थर से मिलेगा। एक बात ध्यान से सुन लो, अगर इसी तरह सब चलता रहा तो गांव में दंगा हो जाएगा और तुम सब के सब मारे जाओगे। आगे जो कुछ भी करना बहुत सावधानी से करना। सुधा, इस साल अपने गांव में क्रिकेट खेल होने वाला है भाई। जाने दे यार, इस बार खेलने का मन नहीं हो रहा। हमें तो खेलना ही पड़ेगा, वैसे भी हर साल तो हम ही जीतते हैं। इतने सालों से खेलते आ रहे हो तो ठीक है, इस साल भी खेल लो। ये मानकर चलते हैं कि जो भी होगा वो अच्छे के लिए होगा। ऐसे बैठने से क्या होगा? इस साल का कप हम ही जीतेंगे। तो ठीक है, चलेगा, इस बार धूम मचाएंगे। हाँ सही हाँ, ठीक है, खेलेंगे यार, यकीन कर, हम ही लोग जीतेंगे। अरे कुछ नहीं होगा। मंगेश भाई, वो लोग इस बार भी टीम बनाकर क्रिकेट खेलने जा रहे हैं। कब होने वाला है? कल होने वाला है। सब कान खोल के सुन लो, कौन कौन क्या क्या कर रहा है, सारी खबर मुझे मिलनी चाहिए, समझ गए ना? और सुनो, तुम लोग होशियार रहना। हमारे बीच में टांग अड़ाएंगे तो हम सबक सिखाएंगे। यहाँ क्या करेंगे यार, खेलेंगे तो हम जीत भी सकते हैं। क्रिकेट क्या बातों से खेला जाता है? अरे नहीं यार, हम पक्का जीत जाएंगे। अरे तुम लोग यहाँ बैठे हो और वहाँ खेलने के लिए तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। हम यहीं बैठकर देख लेंगे। हे, पहले तुम जाने की सोचो, समझे कि नहीं? जाओ, लेट हो रहे हो। परेशान करता है, हाँ, कहीं भी चैन से बैठने नहीं देता। चल खेल तो इस बार भी हर तरह की तरह खेला जाने वाला था, लेकिन इस बार खेल में कुछ ज्यादा ही जोश था, क्योंकि इस बार दोनों पक्षों में खुद को साबित करने की होड़ लगी हुई थी। आइए मास्टर जी। कैसी हैं आप? ठीक है ना? हाँ, मैं ठीक और हूँ। बच्चे?
बच्चे स्कूल गए हैं मास्टर जी। चलो अच्छा है। ठीक है बाय। सुनो रामू, जाओ और सब लोगों को पानी देकर आओ। लो। ठीक है दीदी। पापा, सब कुछ ठीक से हो जाएगा ना? खाना अच्छा है? हाँ अच्छा है। दोपहर को सब लोग खाने के लिए यहीं पर आ जाना, ठीक है? हाँ, ठीक है। चलो चलो जल्दी चलो। हाँ चलो। अरे आज तो पेट भर गया, खाना खा के तो मजा आ गया। चलो चलो अब खेलने चला जाए। चले चलते चलो। हाँ सही कहा। जाति भेद के लिए जो लड़ रहे थे, उन्हें भड़काने वाले आराम से जी रहे थे। इन्हें भड़काने वालों को गांव में इज्जत मिलती है और सब गुलाम बनकर रहते हैं। मानवता को छोड़कर जानवर बन जाते हैं। हम ही शेर है ये साबित करने के लिए उन्हें किसी की इजाजत की जरूरत पड़ती है। पापा जी, इस बार क्रिकेट खेलने का उन्होंने फैसला किया है। ऐसी बात है, जानवरों को काटने वाले वो लोग इस बार हम इंसानों को काटने पर तुले हैं ना। उन हरामखोरों को जीतने मत देना। उनका सर काट के रक्त से अभिषेक कर दो। चलो चलते हैं। गटर के कीड़े पता नहीं कहां कहां से पैदा हो जाते हैं। हाँ? इनको साफ करना ही पड़ेगा। हरियाणपुर गांव और बदलापुर गांव के बीच में जो मैच हो रहा है उसे गांव वाले देखने के लिए यहाँ मौजूद हैं। इस बार कप कौन जीतेगा सबको इसी बात का इंतजार है। अब देखना यह है कि टॉस उछलने के बाद कौन बैटिंग करेगा और कौन बॉलिंग करेगा। अब हमारे बीच नरसिम्हा राव जी पधार चुके हैं और वो सभी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दे रहे हैं कि वो बहुत अच्छे से खेलें। हम सभी उनका स्वागत करते हैं। तुम क्या करने वाले हो? बैटिंग। अच्छा बैटिंग करोगे, तुम बॉलिंग। चलो खेलो। ओके। ओहो, इसका मतलब हरियाणपुर गांव के लोग बैटिंग करने जा रहे हैं। सुन लो भाई, कुछ भी हो, चाहे हाथ टूटे पैर टूटे, मैच खेलना है और जीतना है। इस बार का कप हम ही उठाएंगे। हाँ तू उसे संभालना। एक बार वो आउट हो गया तो फिर कोई परेशानी नहीं। और स्वामी, तुम्हें पता है ना क्या करना है? तुम अपना रोल भूलना मत। ठीक है। तुम इसे सब कुछ बता दिया। आज चाहे कुछ भी हो, इस बार का कप हमें ही जीतना है। इस तरह का फैसला दोनों कैप्टन लेकर मैदान में उतर चुके हैं। ओपनिंग बैट्समैन इस समय मैदान पर आ चुके हैं। रामू, उसको बोलो बाउंड्री के पास खड़ा है। पीछे पीछे रेडी हो, ध्यान रखना तेरी तरफ आएगा। ठीक है। इधर आओ। दुश्मन हमारा मजाक उड़ा रहे हैं, इस बात को याद रखना। समझ में आया ना? तुझे अपनी लाइन और लेंथ पे ही ध्यान देना है, समझ गया? चल बॉलिंग कर। ओहो, ओवर की पहली गेंद फेंकने के लिए बॉलर रेडी है। अब देखते हैं कि आगे कैप्टन क्या करने वाले हैं। स्वामी, थोड़ा आगे आगे, थोड़ा आगे रहो। पहली बॉल पर कैप्टन को आउट कर दिया और बॉलर ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया। पहली बॉल पर कैप्टन को आउट करके सीधा ने कमाल कर दिया। देख, बॉलिंग लेंथ पे ही करना। हाँ, ठीक समझ है। गया ना? जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं। हाँ हाँ ठीक है। टेंशन मत ले, विकेट मिलेगा। पक्का। इसी के साथ एक और विकेट गिरते हुए रामू ने एक और विकेट दिला दिया अपनी टीम को।
में तो हरियाणपुर के लोग अपनी शानदार बैटिंग खत्म कर चुके हैं। अब हमें देखना है कि दूसरी टीम के खिलाड़ी कैसा परफॉर्म करते हैं। दोनों के बीच बहुत कांटे की टक्कर होने वाली है। एकदम अलर्ट रहना, फील्डिंग दमदार करना, कोई कैच छूटना नहीं चाहिए। फील्डिंग अच्छी रहेगी तभी जीतेंगे, समझे ना? पहले हम जाते हैं। बदलापुर टीम के ओपनर्स मैदान पर उतर चुके हैं। देखते हैं आगे क्या होता है। बॉलर ने ये पहली बॉल फेंकी और बैट्समैन इस तरह से बैटिंग कर रहा है जैसे उसके अंदर कपिल देव की आत्मा आ गई हो। मैदान पर चौकों और छक्कों की बारिश हो रही है और यहाँ पर बैट्समैन रन लेने के लिए भाग रहे हैं और ये आउट हो सकते हैं। और ये क्या, ये तो आउट भी हो गए। किसी की भी नजर से बचा जा सकता है लेकिन अंपायर की नजर से कोई नहीं बच सकता। और यहाँ पर लगा बदलापुर को एक बहुत बड़ा झटका। दोनों टीम का बहुत अच्छा प्रदर्शन चल रहा है और ये गेंद हवा में गई है और देखना है कि क्या होता है। ओहो, इसी के साथ बदलापुर का एक और विकेट गिरते हुए हरियाणपुर की टीम लगातार बदलापुर टीम के ऊपर दबाव बनाती जा रही है। लेकिन बदलापुर टीम का ऐसे ही विकेट गिरता रहा तो उनका जीतना बहुत मुश्किल होगा। और यहाँ पर मैदान में सिद्धा का एक अच्छा प्रदर्शन। सिद्धा लगातार चौके और छक्के की बारिश कर रहे हैं मैदान पर। ध्यान से जल्दी जल्दी तेज दौड़। आउट नहीं था, आउट नहीं था। पकड़ पकड़ पकड़। बहुत बढ़िया। ओहो, इसी के साथ एक और विकेट। हरियाणपुर टीम में खुशी का माहौल। जिस तरह से विकेट गिर रहे हैं लगता है कि बदलापुर टीम का जीतना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। और एक बहुत ही उम्दा शॉट यहाँ पर सिद्धा ने मारा है और बहुत तेजी से भागते हुए और ये रन आउट। चल चल आराम से, ठीक है। नए प्लेयर ने आते ही मार दिया छक्का। एक और उम्दा शॉट और ये क्या कैच हो गया और ये फिर से आउट हो चुके हैं बदलापुर के एक और खिलाड़ी। मैच बहुत ही रोमांचक चल रहा है। एक के बाद एक अच्छा शॉट मारते हुए रन का फासला कम होता जा रहा है। देखते हैं कि कौन सी टीम जीतती है और कौन सी टीम हारती है। मास्टर साहब का अनुभव काम आ रहा है। देखना है कौन सी टीम जीतती है। अब एक बॉल पे 2 रन चाहिए। देखते हैं क्या होता है। और ये बहुत बेहतरीन शॉट और ये 2 रन के लिए भाग चुके हैं। इसी के साथ बदलापुर टीम ने मैच को जीत लिया है और हरियाणपुर के मुंह से मैच को छीन लिया है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। और इस बार का कप बदलापुर ने अपने नाम कर लिया है। क्या बात है, कमाल का मैच था ये। हर साल की तरह इस साल भी जीतने वाली टीम को हमारे गांव के नेता इस कप को देकर बदलापुर टीम को सम्मानित करेंगे। मैं उनसे आग्रह करता हूं। मजा आ गया ना? इस बार भी हम जीत गए। इस साल भी कप तुम ही नहीं जीता क्या? हाँ दीदी, हर साल की तरह हम ही जीते। मास्टर जी के आशीर्वाद से हर साल हम ही जीतते हैं। गांव को जिताना हमारा काम है। क्या हुआ मास्टर जी, थोड़ा आराम से खाइए। गांव वालों को शिक्षा देना और कप जिताना, यही तो आपका काम है। दीदी, एक काम करो, तुम लोग घर जाओ। हम और सोम भाई एक जरूरी काम करके आते हैं। मुझे लगता है तुम लोग कुछ प्लान कर रहे हो। चलो खाना बहुत अच्छा था। खाना कितना अच्छा था ना? मजा आ गया भाई खाना खा के। हाँ चल, हाँ चल चलो। हाँ, चलो ठीक दीदी, है। मिलते हैं। दीदी फिर से मिलता हूँ। हाँ, आराम से जाना। चलता हूँ। हाँ चल भाई, चल जल्दी चल। अपने हाथों से कोई बचने ना पाए। कब जीत गए हैं तो इन्हें बहुत घमंड हो गया है। इस बार खून की होली खेलेंगे। इनकी इतनी हिम्मत कि मंदिर में पैर रखेंगे। लाइट नहीं आ रही है। चलो ठीक है चलो। मास्टर जी, ये तो हवा निकल रही है। लगता है पंचर हो गया। पंचर हो गया मास्टर जी? यहाँ जंगल में तो दुकान भी नहीं मिलेगी। वही तो। ठीक है मास्टर जी, आप एक काम कीजिए, इस पे आ जाइए। ठीक है, आप आराम से चलिए, मैं इसे आराम लेके से आता आना। हूँ। तू ले आएगा ना ले इसे? आऊंगा, ले आऊंगा। चल चल। गांव में कांटे बोकर के वो अपनी गलतियों को सही ठहरा रहे थे। इधर
ये खतरे से अनजान जिस रास्ते पर जा रहे थे, उस रास्ते के पत्थरों और कांटों की उन्हें खबर नहीं थी। वे दुनिया के छल कपट से पूरी तरह अनजान थे। समाज के कुछ लोगों में इंसानियत नहीं होती, ये बात उन्हें उस दिन समझ में आने वाली थी। जल्दी चलो, वो लोग आ रहे हैं, जल्दी चलो। किसी को हिम्मत छोड़ना। मारो मारो। क्या कर रहे हो? रुक जाओ, मत मारना उसे। नहीं, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। नहीं, भाई क्या हुआ? चल आराम से। कोई हेल्प करो इसकी। अरे रामू, अरे किसने किया ये? हाँ, कितना खून बह रहा है, किसने किया बता ना। अरे वो मंगेश, अपने लड़के लोगों के साथ उसने हम पे हमला कर दिया। भगा भगा के मार रहे हैं यार, सबको मारा उसने यार। कैसे तो बच के आ रहा हूँ मैं। सब हत्यारे बन गए हैं, कुछ नहीं होगा, सबने उन्हें मार दिया। चल चल उठ, आओ चल, आजा चल जल्दी चलो। सब खत्म हो गया भाई। उतरो। देखो भाई, वो फाइल साहब को याद से दे देना, भूलना मत, ठीक है? हाँ। क्या हुआ भाई, ये कैसे हुआ? सर हम लोग क्रिकेट खेल के वापस लौट रहे थे तो रास्ते में मंगेश के लोगों ने हम पे हमला कर दिया। उस मंगेश ने सबको बुरी तरह मारा सर। हमारे मास्टर को जान से मार डाला सर, और भी लोगों को मारा उन्होंने। ये क्या, तुम्हारे पैर से तो बहुत खून बह रहा है। चलो चलो, साहब गांव में गए हैं, अभी वहाँ जाकर मिल लो साहब से। चलो आइए, चलो जल्दी आओ।
तुम सब लोग सावधान रहना, मैं पापा से मिल के आता हूँ। तुम सब ध्यान रखना, कहीं जाना मत। सब समझ गए ना? ध्यान रखना, आता हूँ। बाबा जी, सबके खून से अभिषेक कर डाला मैंने। आज तुम उस पहाड़ के पीछे ही छुपे रहना और सुबह दूसरे गांव चले ठीक जाना। है पापा जी। सर, एक्चुअली ये लोग बदलापुर गांव के हैं। सिद्धेश्वर मंदिर के तनाव के चलते वहाँ 3 मर्डर हो गए हैं। इनके साथ जाकर मैंने स्पॉट इंस्पेक्शन किया है। पूछताछ करके मैं आपके पास लाया हूँ सर। देखो भाई, बोलो। सर को क्लियर कर दिया, बताओ। सर। साफ साफ बताओ क्या हुआ। मंगेश और उसके साथियों ने सर। हाँ हाँ, आगे बोलो क्या हुआ। सर, उनमें से 3 लोगों को मार डाला। कितने बजे? सर, लगभग दोपहर के 3 बजे 3 लोग मारे गए। 2 लोगों को हॉस्पिटल ले गए हैं सर। नमस्कार सर, पेशेंट से मुझे स्टेटमेंट लेना है। इनकी हालत अच्छी नहीं है, थोड़ा जल्दी कीजिएगा। ओके सर। तुम्हारा नाम क्या है भाई? कृष्णा मूर्ति सर। तुम्हारे पिताजी का नाम? नारायण स्वामी सर। उसका नाम क्या है? स्वामी। स्वामी। उसके पिताजी का नाम? पिताजी का नाम चंद्रेश है सर। सुनो, ये बाद में करो। ठीक है सर। क्या हुआ था? वो हम पड़ोस के गांव से क्रिकेट जीत के वापस आ रहे थे सर। वहां पर एक क्रिकेट टूर्नामेंट था जिसमें हम जीत गए। दोपहर को मंगेश और उसके लोग उन्होंने मारा। किसके लोग? मंगेश के लोग। तुम्हारा नाम क्या है? सर, मेरा नाम बीजी स्वामी सर। बीजी स्वामी। बहुत दर्द हो रहा है क्या? हाँ सर, बहुत चोट आई जब है। बुलाएंगे तब स्टेशन आना होगा। आ जाऊंगा सर। कोर्ट में आके गवाही भी देनी होगी। ठीक है सर, चलता हूँ। सब ठीक से लिख लिया? चलो।
बताइए सर, मंदिर में प्रवेश को लेकर जो दो पक्षों के बीच में दंगे हुए हैं उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बताइए सर। इस हादसे के बारे में मुझे ठीक से खबर नहीं मिली, लेकिन जो हादसा हुआ है वो मानवता के खिलाफ है, इसीलिए इस केस को सीबीआई के हाथों में देता हूँ। प्लीज सर बताइए ना सर, प्लीज सर बताइए सर। नाम क्या है? अरुण है सर। उम्र कितनी? 35 साल है। तुम्हारे गांव में 3 खून हुए हैं, उसके बारे में जो कुछ भी जानते हो बताओ। मुझे कुछ पता नहीं सर। ओके, जिस दिन खून हुआ उस दिन तुम गांव में थे? गांव में नहीं था सर। ठीक है, चलो चलते हैं। ओके सर। नमस्ते। आपके गांव में खून हुआ और हत्यारे कहीं छुपे हैं, उनके बारे में आप लोग कुछ जानते हैं क्या? नहीं सर, वो क्या है ना कि मंदिर के बगल में उमेश को देखा गया था सर। वो कुमार की दुकान है ना, उसी के पास वो खड़ा था सर। इतना ही मुझे पता है और कुछ नहीं जानता मैं। तू चलकर दिखाएगा क्या? सर मैंने किसी से सुना था सर, मुझे नहीं पता। क्या करेंगे सर? चलो हम खुद चल के उन्हें उठा के लाते हैं। चल 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 पुलिस स्टेशन चल चल कर चल आजा। चल ले चल चल। बहुत हो गया, चल जल्दी चल। अरे पुलिस आ रही है। पकड़ो जल्दी पकड़ो। सर हमने कुछ नहीं किया सर। सर हम निर्दोष हैं सर। सर प्लीज सर। सर हम निर्दोष हैं सर। अरे सर चल जल्दी। अरे सर चल अंदर, चल अंदर। चल बाहर निकाल। चल चल क्या देख रहा है? चल कुछ नहीं किया सर। चलो चल चुपचाप। क्या हुआ बताओ? अरे सर मैंने कुछ नहीं किया सर, मुझे मारो इन्हें तभी बताएंगे। कुछ नहीं पता है तुझे? बोल, सीधी तरह बोल। क्या सोच रहे हो? तुम लोग अगर जुबान नहीं खोलोगे तो हड्डी पसली एक कर दूंगा। सर मैंने कुछ नहीं किया सर, मैं कुछ नहीं जानता हूँ सर। आप बेकार में हम लोगों को मार रहे हैं सर। पैर अंदर कर, पैर अंदर कर। सर उन नालायकों में से किसी को भी बचकर नहीं जाने देंगे सर। हाँ सही कह रहे हो, जरा जल्दी चलो। ठीक है सर। कांस्टेबल तुम उस तरफ से जाओ, मैं इधर से जाता हूँ। सब लोग सुन लो, ध्यान से सुनो। तुम लोगों ने अगर मुंह नहीं खोला तो मुंह तोड़ दूंगा।
सर क्रिकेट टूर्नामेंट के बाद हम पड़ोस के गांव में गए थे। जब वापस लौट रहे थे तो उन्होंने हम पे अटैक कर दिया। सर हम लोग वहाँ बस ऐसे ही साथ में बैठे हुए थे सर। किसने किसको मारा मुझे नहीं पता है सर। आप मेरे साथ चलेंगे तो मैं आपको दिखाता हूँ उन्हें कहाँ छुपा रखा है सर। तू बता। सर मुझे कुछ नहीं पता सर, मैं तो घर पे बैठ के पूजा कर रहा था सर। जब इन लोगों ने बताया तो मुझे पता चला सर। अब तू बोल। सर हमने हथियार से उन लोगों को काट दिया सर, आपको हम दिखा सकते हैं वो जगह। सर हम लोगों का भी एक अड्डा है सर, जंगल में जहाँ हथियार छुपा कर रखे हैं वो भी आपको दिखा सकता हूँ सर। हम सबने मिलकर उनके ऊपर अटैक करने का प्लान किया था, वहीं पर हमारा एक अड्डा है। अब तू बोल। सर कृष्णमूर्ति और सुधाकर को हम लोगों ने खून से नहला दिया सर। मास्टर को चाकू से मैंने ही मारा था सर। अगर आप साथ चलेंगे तो मैं वो चाकू आपको दिखा सकता हूँ सर। चल पीछे जाके बैठ। चल पीछे चल। सर आरोपियों ने गुनाह कबूल कर लिया है और हथियार कहाँ छुपा रखे हैं वो बताएंगे सर। इनको ले जाके रिकवरी करता हूँ। वेरी गुड, प्रोसीड करो। ओके ओके थैंक यू सर। ओके चलो जल्दी चलो, बैठो, एक एक को अंदर बिठाओ। बैठो, चलो चल रहे अंदर चलो। दर्द हो रहा है। अंदर बैठ। चल रहे चलो बैठो चलो अंदर चलो। चल अंदर। हाँ चलो बैठ अंदर। अच्छे से बैठ। हाँ चलो। उन लोगों को मार के हथियार इधर उधर छुपा के क्यों रखे तुम लोगों ने? जल्दी हथियार निकालो। ओह देखा सर कहाँ रखा है। चल रहे चलो चल आगे चल। चल रहे जल्दी चल। चलो चलो उतरो, चलो चलो। चल रहे चलो चल चलो चलो चलो। सर रिकवरी हो चुकी है, अब आप रिपोर्ट रेडी करवाइए। ओके ठीक है सर। रिपोर्ट तैयार कीजिए। हाँ सारी डिटेल्स लिख लेना। क्या नाम है तुम्हारा? मंगेश सर। बाप का नाम? नागेश नाम है। उम्र कितनी है? 34 साल का हूँ सर। भेजो इसे। हर कोई ये सोच रहा था कि उनके साथ जो अन्याय हुआ है उसके लिए इंसाफ जरूर मिलेगा। भाई तुम हाँ बोलो, अभी काट देता हूँ। गुस्सा मत कर, मुझे अच्छी तरह से पता है कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। उन लोगों को अपने जाल में फंसा के कैसे मारना है, कहाँ और किस टाइम मारना है अच्छी तरह से जानता हूँ मैं। इसीलिए अपना मुंह बंद करो और मेरी बात ध्यान से सुनो। उन सबको मैं देख लूंगा। मतलब ये लोग हमारे आदमियों का खून करके आराम से बाहर घूमेंगे क्या? भाई हम नहीं छोड़ेंगे उन्हें। सुधाकर और मास्टर जी की आत्मा को अगर शांति देनी है तो इन सबको दिखाना ही पड़ेगा कि हम लोग कौन हैं। ये कैसे हो सकता है? वो लोग हमारे लोगों का खून करके मजे से बाहर कैसे घूम सकते हैं? उनको छोड़ेंगे नहीं। और क्या, उनको भी ऊपर पहुंचा के रहेंगे। हाँ। जब सही टाइम आएगा तो जिनके अंदर जुनून है उन्हें साथ में लेकर इस काम को अंजाम देना होगा।
बदला लेने की नीयत से उन लोगों ने मंगेश पर हमला किया, लेकिन खुशकिस्मती से 2 महीने कोमा में रहने के बाद मंगेश बच गया। पर उनके दिल की आग अभी बुझी नहीं थी। जब उन्हें पता चला कि मंगेश जिंदा है तो उसे मारने के लिए उन्होंने एक नया प्लान बनाया। जब इंसान गुस्से में आकर कोई फैसला करता है तो कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। ऐसे में उन्होंने फैसला किया कि महेश्वर से मिलकर उससे मदद मांगेंगे। भाई, आपने बेकार में हम लोगों को यहाँ पे बुला लिया। हाँ, तुम्हें बेकार में नहीं बुलाया है। मैं भी यहाँ बैठकर कुछ प्लान कर रहा हूँ। हमारे रास्ते में आने वाले मंगेश को हम ऐसे ही नहीं छोड़ देंगे। मैं भी किसी से कम नहीं हूँ, ये बात सबको बतानी पड़ेगी। मौत के दरवाजे पर आने के बाद कोई वापस नहीं जाता। सुनो, आज गुस्सा काबू कर लो। कल सब वहाँ पे आ जाओ, प्लान करेंगे, फैसला करेंगे और तुम बाकी लोगों को वहाँ पे बुला लेना। समझ गए ना? ठीक है भाई। चलो। ए सतीश, संगठन में शामिल हुए 1 हफ्ता हो गया। तुमने गीता पढ़ी है क्या? हाँ पढ़ी है मंगेश। तो चलो फिर बताओ। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि त्वया हिंदू भूमे सुखा वर्धितो हम। आगे क्या था? अरे ऐसे नहीं यार। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि दवयम इंद्र भूमि सुख वर्धितो हम। चल अब तू सुना। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे द्वया इंदु भूमे सुखाद्वादितो महामंगले पुण्य भूमे सकायो पतन्वे सकायो नमस्ते नमस्ते प्रभु शक्तिमन हिंदू राष्ट्र भूते। क्या हुआ मंगेश, आधे में क्यों रुक गया? क्या हुआ भाई लोग? सब लोग साथ में मिलकर कहीं जा रहे हो क्या? हाँ, शिकार करने, लेकिन जंगल में नहीं, गांव में। हम हर एक आदमी का शिकार करेंगे। देखो भाई, जो आग ठंडी हो चुकी है उसे हवा क्यों दे रहे हो? इतना कुछ हुआ वो कम नहीं था क्या? आग अभी ठंडी नहीं हुई है, सीने में जल रही है और ये बदला लेने के बाद ही बुझेगी। तुम्हारी वजह से हम लोगों को गांव छोड़ना पड़ा। देखो बहुत हो गया। ऐसे कामों से गांव का नाम बहुत बदनाम हो चुका है। ऐसी जिंदगी जीने से कोई फायदा नहीं है। ये सब छोड़ो, हम मिलके जिएंगे। मिलकर जिएंगे, लेकिन हर दिन सुधाकर और मास्टर हमारे सपने में आकर हमारे चेहरे पे थूक देते हैं। इससे बेकार में बात क्या कर रहा है? हमारे मरे हुए दोस्तों की आत्मा को शांति दिलाने के लिए इन लोगों को यहीं पर खत्म कर देना होगा। ऐसा मत करो, ये करके हम समाज को गलत दिशा में लेके जा रहे हैं। एक बुरा इंसान जब अच्छा बनने की कोशिश करता है तो कोई उसे अच्छा मानने के लिए तैयार नहीं होता। यही समाज का नियम है। आज जो वर्तमान है, आगे चलकर वही इतिहास बनता है।
सतीश! सतीश! रुक जा! पकड़ो ना मत, जाने मत दो। चलो जल्दी पकड़ो उसे। जल्दी जल्दी पकड़। चल जल्दी चल। ढूंढो, घेर दो उसे। उधर उधर पकड़। रुक जा, छोड़ना नहीं है इसको। छोड़ना नहीं। चलो जल्दी। इस दुनिया में हर किसी को जीने का अधिकार होना चाहिए। जंगल का कोई जानवर भूख मिटाने के लिए किसी को मारता है तो ये बात समझ में आती है, लेकिन जब कोई इंसान अपनी इच्छा, स्वार्थ और अहंकार की भूख मिटाने के लिए दूसरे इंसान को मारता है तो वो राक्षस कहलाता है। जब हथियार अपने हाथ में होता है तो दुश्मन को मारने के काम आता है, पर वही हथियार जब दुश्मन के हाथ लग जाता है तो कहाँ जाएगा? मारो! मारो! और मार! छोड़ूंगा नहीं तुझे। मुझे मत मारो, मैं माफी मांगता हूँ, मुझे छोड़ दो। छोड़ दूं तुझे? तूने हमारे अपनों को मारा है, अब हम तुझे मारेंगे। तेरे कहने से तुझे छोड़ देंगे क्या? काट डालूंगा तुझे। मैं बड़ी जाति का हूँ, बड़ी जाति का हूँ, यही बोल रहा था ना। आज तेरे सामने मौत आकर खड़ी है। अब बड़ी जाति का घमंड मर गया क्या? माफ कर दूं? भगवान होता तो पैर पड़ते। राक्षसों को हम काट डालते हैं और तू तो राक्षस से भी गया गुजरा है। तेरा बाप भगवान को बहुत मानता था ना, तो बुला उस भगवान को। अब तुझे वो भी नहीं बचा सकता। क्यों बे? भगवान और जाति के नाम पर तुम लोग मासूमों की जान लोगे? तू हमें क्या समझता था कि हम हथियार नहीं उठा सकते? तुझे इसी से काट के तेरी आत्मा निकाल दूंगा। हम तुझे जो सजा दे रहे हैं ना, वो जातिवाद फैलाकर समाज को बर्बाद कर देने वाले हर किसी के लिए एक सबक होगा। जिंदा बच जाने के बाद भले ही हम अपना अहंकार छोड़कर के सुधर जाएं, लेकिन समाज हमें उसी नज़र से देखता है और जीते जी चाहे हम पर कोई प्रतिबंध न लगा पाए, लेकिन हमारे कर्म एक दिन चिता पर लिटा ही देंगे। इसलिए जब तक जिंदा है तब तक जाति भेद के नियम न मानकर हमें इज्जत से जीना चाहिए। संसार के नियम बने हैं इंसान को इंसान बनाने के लिए,
लेकिन मानवता के नाम पर इंसान के रूप में अपने स्वार्थ और अभिलाषा को पूरा करने के लिए समाज के नियमों को बिगाड़कर उनका स्वरूप बदल करके दुरुपयोग किया जाता है। सत्ता प्राप्त करने के लिए खून का अभिषेक करते हैं, दूसरों की बलि चढ़ाकर खुद बलि चढ़ जाते हैं। देखिए सरपंच जी, बोलिए। आजकल अपने गांव के लोग बहुत शांति से जी रहे हैं। अगर इसी तरह से रहेगा तो गांव का कोई आदमी हमारे लिए काम नहीं करेगा। इसीलिए आप जैसे बड़े लोग थोड़ा दिल को बड़ा कर देंगे तो हम दुश्मन को रास्ते से हटा सकते हैं। अगर मामले को यहीं खत्म करना है तो जो केस किया है उससे वापस लेकर अपने गांव में आराम से चुपचाप रहिए। मैं मेरी जाति के लोगों से केस को वापस लेने के लिए कहूंगा और आप भी अपने लोगों से केस वापस लेने के लिए कहेंगे। ठीक है, मैं केस वापस ले लेता हूँ और आप भी वापस ले लो। हाँ, तुम भी वापस ले लो और मैं भी वापस ले लेता हूँ। अब आप इसे छोटा सा सम्मान समझिए। जब सब कुछ खत्म हो जाता है तो पैसे के मोह में आकर अपने लोग भी साथ छोड़ देते हैं और इंसान का जीवन कभी सार्थक नहीं हो पाता। उस दिन दूसरों के स्वार्थ के लिए हम बलि चढ़ गए। जिन नेताओं ने हमारा इस्तेमाल किया, आज उन्हीं नेताओं ने हमारा साथ छोड़ दिया। इसलिए होशियार हो जाओ, अच्छे से सोच लो। हमेशा अपना दिमाग इस्तेमाल करना चाहिए, नहीं तो जो मेरे साथ हुआ वो किसी के साथ हो सकता है। अगर आपके इस संदेश से समाज को कुछ भी फायदा होता है तो मेरे लिए इतना ही काफी है और मेरा उद्देश्य कुछ भी नहीं। ठीक है, तो अब मैं चलती हूँ। नमस्ते। नमस्ते। एक पल के गुस्से को सारी जिंदगी भुगतना पड़ता है। एक गलती आपको बर्बाद कर सकती है, इसलिए बदलाव ही सबसे सही रास्ता है।